नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। बहुत साल पहले पूर्णिया से बिहार में है जो ट्रांसफ़र हमारी दिल्ली में हुई। दिल्ली में आके हमें बहुत दोबारा से सारी सेटिंग करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ गर्मी थी, यहाँ स्वेटर खरीदने पड़े। बहुत मतलब कितने दिन हमें घर सेट करने में और घर की तैयारी करने में लग गया। तब भी पूरा घर तो नहीं हुआ, जो वहाँ से सामान आया खोलने लगाने में बहुत टाइम आ गया। तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ हमारे तो बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं, मेरी सहेलियाँ भी रहती हैं। रोज़ किसी ना किसी का फ़ोन आता, कोई रिश्तेदार का, कोई जो पुरानी सहेलियाँ, जो पुराने मिलने जुलने वाले। और एक दिन फ़ोन आया मेरी सहेली जो विकासपुरी में उषा रहती थी उसका। कहती बहुत खुश हुई, उसका फ़ोन आया, कहती आप लोग यहाँ कविता आ गए हो। मैंने कहा हाँ, बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। कहती आ जाओ हमें मिलने के लिए कभी विकासपुरी। मैं कहा अभी तो घर सेट कर रहे हैं। कहती मैं तो आपके पास आ जाती, पर अभी आप घर सेट कर रहे हो ना, तो इसलिए आपको ज़्यादा समय चाहिए घर के लिए। मैं आऊँगी ना, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। मैं कहा नहीं नहीं, आ जाओ किसी दिन भी मिलने के लिए। कहती ठीक है, अगर आपको टाइम मिले तो आप आ जाना, नहीं तो मेरे को फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगी। वो मेरी सहेली नहीं, मेरी एक अच्छी बड़ी बहन है। उसने ज़िंदगी में मुझे बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया, मेरे दुख सुख में हर चीज़ में बहुत साथ दिया। लेकिन वो जैसे एक माँ होती है ना, मतलब आप बच्चा उनको पूछे ना पूछे, वो अपने आप ही आपको फ़ोन करते रहेंगे, आपके चेहरे से पढ़ेंगे। या जबकि वहाँ मेरे को उससे मिले बहुत साल हुए, लेकिन वो मेरे अंदर की बातें पढ़ती थी। वो अपने घर बैठ के ही ना, रो बीच बीच में रो दूसरे तीसरे फ़ोन करती, घर सेट हुआ कैसे हुआ, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर। लेकिन एक दिन फिर मेरे को जब टाइम मिला तो मैं उसके घर गई। उसका उसके 3 बेटियां थी और एक बेटा था। वो बहुत अच्छे घर में, जहाँ उसकी शादी हुई वहाँ रहती थी, पंजाब में रहती थी, अमृतसर में। लेकिन पता नहीं ज़िंदगी में वक्त इतना ख़राब आया, इतना ख़राब आया कि कुछ मतलब उसके परिवार में बहुत प्रॉब्लम आ गई बिजनेस में, या उसका पति भी बीमार हो गया। सब धीरे धीरे सब ने, जब बुरे दिन आते तो सब ने छोड़ना चालू। वो बेचारी भी ज़िंदगी में 4 बच्चों को लेकर अकेली पड़ी। लेकिन वो बड़ी मेहनती थी। वो ना किसी से कभी पैसे नहीं लेती थी, अगर ज़रूरत बहुत पड़ भी जाए तो लेती थी। तो मतलब उसको पहले पूरा उसका उधार उतारती थी। वो वैसे भी किसी से कोई चीज़ लेती नहीं थी। अगर लेती थी ना, वो उसके पैसे देती। जब तक वो पैसे नहीं देती ना, उसको शांति नहीं होती। अगर उसके पास उस टाइम पैसे नहीं होते तो वो शारीरिक, मतलब अपने शरीर से, तन से या मन से उसका कुछ काम कर देती और बाद में पैसे जरूर देती। मतलब इतनी अच्छी थी। उसके बच्चे भी बहुत संस्कृति वाले अच्छे, और सब मेहनत कर रहे थे, 4 दिन रात। उनके पास बस एक ही कमरा, इतना साफ सुथरा, हर चीज़ टिकाने पड़ी हुई है। और तीनों बच्चे, एक बच्चा तो पढ़ता था, बाकी बच्चे ना धीरे धीरे छोटी मोटी नौकरियां करने लगे। लेकिन उनका जो ध्यान था ना, वो मतलब अपना ये था कि हमने अपनी ज़िंदगी को थोड़ा अच्छा बनाना। मेरे को इतना अच्छा लगा उनके घर जाके। उन्होंने इतनी, मेरे ख्याल मेरी तो कभी किसी ने इतनी इज्जत मान ही नहीं की होगी। उसने इतनी इज्जत मान, उसके बच्चों ने भी बहुत इज्जत मान किया। और मैं खुशी खुशी से उनके घर से आ गई। आके मैंने उसका थैंक यू किया फ़ोन पे। तो मैं थोड़े दिन तो मतलब वही फिर अपने घर में मस्त हो गई। बच्चों की एडमिशनें करानी थी, जो भी मतलब काफ़ी मतलब काम करने होते हैं जब नया घर होता है। लेकिन वो थोड़े थोड़े दिन के बाद ना मेरा हाल चाल जरूर जानती। अब उसको पता था हमारे घर में रोज़ कोई ना कोई तूफान आता ही है। मेरी तो ज़िंदगी शुरू से दुखों में ही रही। वो मेरे दुख मैं उसको कभी बताती नहीं, और वो कभी दुखों के बारे में पूछती भी नहीं, क्योंकि वो खुद ही इतने दुखों से गुजरी हुई थी, इतने दुखों से गुजरी हुई थी। वो हमेशा कहती थी कि नहीं, दुख तो आते ही हैं, जो हमारी ज़िंदगी में दुखों के साथ तो जिया नहीं जा सकता, हमें तो आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। वो मेरे को भी बहुत, और कभी कभी मेरे घर के वैसे निजी लाइफ में कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसको पता था कि इसकी बहुत सारी ना ज़िंदगी में है प्रॉब्लम,
कि ये तो बताएगी नहीं, लेकिन अपने आप वो ऐसी बात करती, मुंह से भी कुछ नहीं कहती, लेकिन मेरा हाल चाल जानने बगैर मेरे को ऐसे लगता था वो मेरी सहेली नहीं, मेरी एक बड़ी बहन। उसने हर दम, बाकी लोगों के लिए पता नहीं वो क्या थी, मेरे लिए तो एक प्रेरणा थी। वो हर दम मेरे को कुछ कुछ आइडिया देती, ऐसे मेहनत कर लो आप, ऐसे कर लो आप, ये कर लो आप, वो कर लो। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तूफानों की कोई कमी नहीं थी। भगवान भी हमेशा ना पता नहीं कुछ नई नई चीज़ें मेरी ज़िंदगी में देता रहता। वो कुछ पूछती तो मैं बस यही कहती कि मैं ठीक हूँ, ये वो कहती थी मेरे को पता है, ठीक है, मैं पूछती नहीं। लेकिन आप ना मतलब भगवान का नाम लो, आप ऐसे मेहनत करो, ऐसे तरक्की। वो भी मतलब अपना मतलब धीरे धीरे उन्होंने भी बहुत तरक्की कर ली। और इतने मतलब ये बहुत तो नहीं, पैसा एकदम तो आता नहीं, लेकिन उनके पास जो मेहनत का था ना वो सारी सच्चाई का था। वो मतलब ये इतना, उसने जो घर किराए के लिए, पहले तो उसके पास किराए के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे उसने सारे कुछ एक्स्ट्रा काम कर इधर कर। वो इतनी प्रॉब्लम में भी ना मेरे को बहुत पूछती थी। लेकिन उसके जो ना एक दिन वो बहुत बीमार हो गई, उसके हार्ट में बहुत दर्द हो गई। वो यहाँ मेरे घर के पास ही अंबिका विहार में डॉक्टर है, वहाँ उसको हार्ट वाले डॉक्टर, लेकिन मेरे घर नहीं आती थी। मेरे घर इसलिए नहीं आती थी कि मेरे को कोई खेचल ना हो। आने को तो वो आ सकती थी, मैं कभी आती नहीं। वो ही कहती थी तुम आ जाओ। फिर कहती थी, उसकी धीरे धीरे इतनी दर्द होने लगी, उसकी नौकरी भी थोड़ी हट गई, लेकिन बच्चे अच्छे से बच्चों ने नौकरी की। मतलब वो लोग ना किसी का, सब बच्चे सब घर में भी उसने अपने बच्चों को, अपने सबको इतने गुण सिखाए, जो भी उसके पास जाता उसको अच्छी अच्छी बातें वो सिखाता। मैं तो सोचती थी मैं कितनी किस्मत वाली। वो मैं कभी फ़ोन करूं या ना करूं, वो अपने रूटीन में मेरी ज़िंदगी में ना बहुत फ़ोन करती थी, और कभी उसने मेरी निजी ज़िंदगी में दखल नहीं दिया था। लेकिन मैं हर दम ना, वो जब भी फ़ोन करती मेरी ज़िंदगी के तूफान तो नए खड़े होते थे। मैं तो उसको कुछ बता ही नहीं सकती थी। हर धीरे धीरे ऐसे हो वो फिर भी फ़ोन करती। मैंने फ़ोन करना, उसका फ़ोन सुनना बंद कर लिया बहुत। कभी फ़ोन पे बात करती, कभी वो सोचती शायद बिजी है, लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी इतनी मतलब ख़राब सी, तो मेरे को कोई समझ ही नहीं आती थी क्या करूँ। मैं सोचती थी वो सोचे कि इसका वक्त ही नहीं बदला, इसकी ज़िंदगी नहीं बदली, वो फिर भी फ़ोन करती रही हर दम। और कुछ सालों से उसने 3-4 साल से मेरे को फ़ोन करना बंद कर दिया। वो सोचती शायद मैं जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन मैं अपने मन में बहुत शर्मिंदा थी। भगवान ने मेरा कभी ऐसा समय नहीं लाया कि जो मतलब मैं उसको कुछ अच्छी बातें बता सकूं। भगवान करे आप सबको भी ऐसी सहेली तो है ही, लेकिन एक ऐसी बड़ी बहन जिसको आपसे कोई इच्छा नहीं, वो आपको ही प्रेरणा, प्यार, आपको ही अच्छे रास्ते दिखाना चाहती। आप भी सब ऐसे ही बने।